नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज को पढ़ लिया है डिफरेंशियल कैलकुलस में। साथ ही साथ में हम लोगों ने सीक्वेंस के टॉपिक को शुरू किया है। और जिन्होंने सीक्वेंस के प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो बाकी के 3 लेक्चर जरूर देख लें। आज हम लोग सीक्वेंस में जो है, क्योंकि पिछले 3 लेक्चरों में मैंने कुछ थ्योरम प्रूफ कराए हैं और साथ साथ में एक एक दो क्वेश्चन लगवाया होगा। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम पढ़े हैं उसी पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा है वो मैं थ्योरम लिख लूँ जिस पे आज हम लोग का टॉपिक क्वेश्चन जो है उसी पर रहेगा। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था क्या, पहला ये हम लोग पढ़ा है कि अगर कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या अगर कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मैंने लिया कि लेट ए एन, मैं बस ऊपर पर बता रहा हूँ आपको, एन एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। याद करिए ये सब पढ़ा गया हम लोग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड बिलो है, क्या है, अगर ये बाउंडेड बिलो है, क्या है भाई साहब, बाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस जो होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये थोड़ा हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। दूसरा इसी के भाई को प्रूफ किया था कि अगर कोई ए एन है और ए एन जो है क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और क्या है मेरे बच्चे, और बाउंडेड एबव है, एंड बाउंडेड एबव, और क्या है, बाउंडेड एबव है, तो सीक्वेंस क्या होगा, तो देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो सीक्वेंस क्या होगा मेरे बच्चे, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इन्हीं थ्योरम थ्योरम दोनों थ्योरम का आज, इन्हीं दोनों थ्योरम के दोनों थ्योरम पर बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। मैंने 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, उसी क्वेश्चन को हम लगाने चल रहे हैं। बस यही 2 थ्योरम याद रखिएगा, इसी पे बेस्ड हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुछ बेसिक बातें मैं थोड़ा यहाँ बता दूं, उसको जान लीजिए जिससे हम लोग आगे जब क्वेश्चन लगाएं तो हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई तकलीफ ना हो। चलिए, बेसिक बात क्या है देखिए ध्यान से। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि बताइए 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप कहेंगे 3 ग्रेटर देन 2। लेकिन जब आगे चलेंगे तो यहाँ एक रिलेशन निकलेगा कि यहाँ से 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 4 3 से बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कि 1/4 अगर करूँगा तो वो छोटा हो जाएगा किससे, 1/3 से। ये ठीक, यानी कि एक और मैं लिख दूँ, जैसे 6 लिखा, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो एक और रिजल्ट आया कि जो 1/6 होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, 1/3 से। ठीक, यानी कि अगर अगर ऊपर बड़े टर्म है, ऊपर क्या है बच्चे, अगर ऊपर जो है क्या है, बड़ा टर्म है, अगर क्या है ऊपर बड़ा टर्म है, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर क्या है ये बड़ा टर्म है, तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन के पार्ट में लिखेंगे तो इनकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे ये 4 है, 4 ग्रेटर देन 3 है, बट अगर हम इसको फ्रैक्शन में करें, 1 में करें, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, साइन पलट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा भाई साहब कि 1/4 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, यानी अगर किसी फंक्शन को, अगर कोई कोई फंक्शन लिखा, मानो मैंने लिया 2 + 2/3 + 2 एक मिनट, पेन चेंज कर दूं तो इससे आपको दिखे। तो मानिए मैंने लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिया, मैंने 1 + 2 1 + 3 +1/4 +1/5 +1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर मैं, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की जरूरत है, थोड़ा मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4 1 + 1/5 +1/6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो होगा, अगर इससे बड़ा फंक्शन लिखना हो हमको
अगर इससे बड़ा फंक्शन लिखना हो हमको, क्या लिखना हो, बड़ा फंक्शन लिखना हो, तो अगर हम नीचे एक वैल्यू छोटी करते चले जाएं, नीचे एक वैल्यू और छोटी कर दें, तो क्या होगा, फंक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखिए 1/3 था, तो नीचे अगर इससे छोटा है तो वो हमेशा बड़ा होगा। अगर 1/4 है और इससे नीचे छोटा कर दें तो ये और बड़ा हो जाएगा। अगर 1/6 है, इससे छोटा कोई लिख दे नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। यानी अगर इसकी बात करें, नीचे अगर हम लोग छोटा फंक्शन लिखते जाएं, यानी मैं 1+1/2 +1/2 कर दूं, या मैं फिर यहाँ पे 1/2 +1/2 +1/2 कर दूं, तो भाई साहब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और नहीं बड़ा होगा तो और छोटा लिख दीजिए। अगर हर जगह 1 लिख दूं तो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर नीचे हर जगह 1 लिख दूं तो और बड़ा हो जाएगा। यानी कि नीचे जितना छोटा लिखेंगे, इधर वाला फंक्शन इधर वाला फंक्शन जो होगा इससे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, इससे बड़ा होता जाएगा। यानी इसी को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, तो अगर कहीं n+1 है और ग्रेटर देन n है, तो भाई साहब 1/n+1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, 1/n से। बस समझ में आया? अगर n+2 है, लेस देन 1+2 है, और ये ग्रेटर देन है किससे बच्चे, n से, तो सिंपल सी बात है कि 1/n+2 जो होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा किससे, 1/n से। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग, इन्हीं नंबरों का खेल है, जो बेसिक बातें हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, सॉल्व क्या होता है चला जाएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अगर बीच में कोई कठिनाई आएंगी तो मैं आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सो दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n बराबर 1/n+1 +n+2 +n+3 और सो ऑन n 1/n+1 इज कन्वर्जेंट। ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, इसको शो करना है। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो हम पहले देख लें कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्या देख लें कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर हमको ये पता चल गया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो हमको ये दिखा दें कि वो बाउंडेड एबव है, तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर हमें ये पता चल गया कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गया, तो क्या होगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमारा चेक करने का तरीका क्या होगा कि हम ये चेक करें कि जो हमारा सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सोल्यूशन देखिए थोड़ा ध्यान से, मैं सोल्यूशन करता हूँ। अब देखिए कि सिंस गिवन दैट हमें जो सीक्वेंस गिवन है मेरे बच्चे, an बराबर, वो an बराबर क्या है, 1/n+1, फिर 1/n+2 और प्लस सो ऑन क्या गिवन है, 1/n+1, ये हमारा गिवन है। अब मैंने ये लिखा और एक और सीक्वेंस लिख लिया an+1, ये लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है। वो कैसे पता चलेगा, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो जहां जहां n है वहां n+1 रखिए। तो रखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ होगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होगा। तो आप कहेंगे मेरे बच्चे, यहाँ होगा n की जगह n+1 रखेंगे तो हो जाएगा n+2, प्लस यहाँ n की जगह n+1 रखेंगे तो होगा n+3, होगा जी सर होगा, प्लस सो ऑन। मैं लास्ट टर्म लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर लिखूँ तो होगा 1/n+1 तो क्या हो जाएगा, 2n+1, क्या हो जाएगा, 2n+1। अरे भाई, यहाँ भी n+1, यहाँ भी n+1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2n+1, या 2n+2 लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको तकलीफ ना हो। बहुत सारे लोग को तकलीफ होता है छोटी छोटी बातों पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2n+2। ठीक है, अगर ये 2n+2 होगा तो इसके पीछे वाला टर्म एक घटाओगे तो क्या होगा भाई, क्योंकि एक बढ़ता जा रहा है, एक बढ़ रहा है, तो इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे 2n+1। ठीक है, और इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, 1/2n। थोड़ा बात को समझना है, यानी कि an+1 हमने लिख दिया। अरे भाई, अगर कोई सीक्वेंस है तो भाई उसमें कोई तो एक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो होगा, कुछ तो होगा। जैसे ये सीक्वेंस एक एक बढ़ रहा है, तो ये वाला भी सीक्वेंस एक एक बढ़ रहा है। देखिए n+2 था, n+3 था, तो भाई अगर एक एक बढ़ रहा है तो n टर्म ये है, तो इसमें से एक घटाएंगे तो आएगा उसके पहला वाला टर्म, फिर एक घटाएंगे तो पहला वाला टर्म आएगा, तो ये आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने क्या किया, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पेज पे हमने an+1 में से an को घटाया। क्या किया,
an प्लस वन में से an को घटाया, जरा घटा के देखो। अगर n प्लस वन लिखा है तो क्या लिखा है, n प्लस टू से शुरू है, प्लस n प्लस थ्री है, और प्लस सो ऑन है, और क्या है 1/2n है, फिर क्या है 1/2n प्लस वन फिर क्या है मेरे बच्चे, तो 1/2n प्लस टू है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी सर। ये हो गया an प्लस वन। अब इसमें से क्या घटाना, an क्या है, तो 1/n प्लस वन है, फिर क्या है 1/n प्लस टू है, और इसी तरह आगे बढ़ता गया है, प्लस 1/2n है। यही है, आप देख लीजिए पीछे वाले में तो आपको दिखेगा कि यही है, ठीक है। ये हो गया हमारा an प्लस वन, और यहाँ पर 2n ही होगा, n जोड़ेंगे तो 2n होगा, तो मैंने वहाँ पर उसको लिख दिया है। ये हुआ, जरा घटाइए, जैसे आप घटाएंगे तो an प्लस वन माइनस an, घटाइए जरा, तो घटाने पर क्या होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया इससे, इसी तरह इसके आगे n प्लस थ्री आएगा, कैंसिल हो गया, फिर क्या कैंसिल हुआ, तो भाई साहब 2n कैंसिल हो गया, बच गया केवल क्या, बचेगा ये वाला टर्म और माइनस ये, यानी जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा मेरे बच्चे, वो बचेगा 1/2n प्लस वन, ठीक है, प्लस 2n प्लस टू माइनस 1/n प्लस वन, ये बचेगा। इसको जरा सॉल्व करो तो होगा 1/2n प्लस वन, ठीक है, प्लस यहाँ मैं इसको 1/2 ले सकता हूँ तो n प्लस वन हो जाएगा, है ना, अपॉन n प्लस वन, ठीक है। 1/2 में से 1 घटाइए जरा, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, -1/2, तो आएगा 1/2n प्लस वन माइनस 1/2 क्या होगा n प्लस वन, ठीक है, क्या होगा 2n प्लस वन, ये बचेगा। अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा ध्यान से देखिए, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो होगा 2n प्लस वन, यहाँ तक आ रहा है ठीक, 2n प्लस वन, और फिर यहाँ हो जाएगा कितना बच्चे 2n प्लस टू, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो लिखने में कठिनाई मुझे हो रही है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्या आया, मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया 2n प्लस वन, एलसीएम लिया, और यहाँ हो जाएगा 2n प्लस टू। अब देखिए जब घटाएंगे तो होगा 2n प्लस टू माइनस 2n प्लस वन, जरा घटाओ, घटाओगे तो 2n से 2n क्या हो जाएगा कैंसिल, और दो में से क्या बचेगा एक, 1/2n प्लस वन, है ना, और होगा 2n प्लस टू, ये आया, ये आया बच्चे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, अगर आप समझ गए तो बात आपका 35 हो जाएगा, यहाँ तक आए हम लोग। अब थोड़ा देखिए, हम जानते हैं n कहाँ होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या होता है नेचुरल नंबर, तो n तो हमेशा पॉजिटिव होगा, n बराबर 1 2 3 से लेकर पॉजिटिव होंगे, यानी जो ये वैल्यू आई वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, या ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, भाई जीरो से बड़ा होगा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा, n नेचुरल नंबर होता है उसके लिए हमेशा क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा, तो यानी ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी क्या निकला, अगर देखिए आप रिजल्ट मेरे बच्चे, तो आपने an प्लस वन माइनस एन किया तो ये ग्रेटर देन जीरो आया, क्या आया, an प्लस वन माइनस एन किया, माइनस an किया, तो क्या आया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि an प्लस वन बड़ा है किससे बच्चे, an से, an प्लस वन क्या है, बड़ा है किससे बच्चे, an से, अगर an प्लस वन an प्लस वन बड़ा है an से, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर an इज, जो हमारा सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है सब लोग बता दो, तो इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर समझ में आई होगी तो जरूर कमेंट करना, ये क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, मैंने बताया है कब इंक्रीजिंग होता है, जब an प्लस वन बड़ा हो जाए किससे, an से, तो हम लोग जानते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, तो हमने दिखा दिया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो पहला काम हमने बहुत ही आराम से कर लिया, इस क्वेश्चन में इस सिक्वेंस को दिखाया है कि ये मोनोटोनिक है, क्लियर है। अब अगर इसको कन्वर्जेंट दिखाना होगा तो ये मेरे बच्चे दिखाना होगा कि सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव के क्या दिखाना होगा कि an जो है किसी नंबर से छोटा है,
an जो होगा वो हमेशा किसी नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, तो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। तो चलिए ये भी काम हम लोग कर लेते हैं, बाउंडेड एबव दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, बाउंडेड एबव दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं हम लोग बाउंडेड एबव दिखाने की। तो देखिए ध्यान से, बाउंडेड एबव दिखाना है तो an बराबर क्या दिया है, an बराबर बच्चे क्या दिया है, 1/n+1 प्लस n+2 प्लस 1/n+3 एंड प्लस सो ऑन, क्या होगा 1/n+n, ये होगा। अब देखिए बाउंडेड अब दिखाना है, यानी कि इसको किसी नंबर से बड़ा दिखाना है, किसी नंबर से बड़ा दिखाना है, यानी इधर वाले फंक्शन को आप बड़ा करते जाइए। क्या करिए, बड़ा करिए। बड़ा करने के लिए क्या होगा बच्चे, आपको मैंने बताया कि अगर इस नीचे वालों को हम लोग जितना छोटा करेंगे, जितना छोटा करेंगे, इससे नीचे वाला और बड़ा होता जाएगा। भाई ए एन की वैल्यू तो यही है, यही है। मैं यहाँ पे एक बार लिख दूं जिससे आपको, भाई ए एन क्या है, तो ए एन बच्चे क्या है, 1/n+1 1/n+2 प्लस n+3 एंड प्लस सो ऑन 1/n+n। बच्चे ध्यान से देखो, तो ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन जो होगा वो किससे छोटा होगा। अगर मैं इसके नीचे, भी मैंने सबसे पहले यही बताया, अगर इसके नीचे इससे छोटा कुछ रख दूं, और छोटा रख दूं, और छोटा रख दूं, और छोटा रख दूं, तो जितना नीचे छोटा होगा उतना इधर बड़ा होता चला जाएगा। तो क्या होगा, मैंने रखा n+1 की जगह, n+1 की जगह n, फिर रखा n+2 की जगह भी n, छोटा रख रहा हूँ, n+3 से छोटा n, और सो ऑन, इसी तरह मैंने रखा है n+n की जगह n। ठीक है, यानी कि यहाँ से an क्या होगा, यहाँ से an इज लेस देन 1/n प्लस 1/n प्लस सो ऑन, कहाँ तक, 1/n। ये कितनी बार n है, तो आप कहेंगे सर n टाइम्स, क्या है, n टाइम्स क्या है, ये 1/n है। अगर ये बताओ मैं 2+2+2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6। कैसे आता है भाई, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो क्या करते हैं, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6। तो इसी तरह ये सब आपको आता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, नहीं बताना चाहिए, सॉरी शक्तिमान, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का नहीं जानते होंगे ना। तो क्या होगा भाई साहब, ए एन इज लेस देन, ये कितने टाइम है, n टाइम्स, तो n इंटू 1/n, n से n क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या क्या आया कि ए एन इज लेस देन 1, देयरफॉर क्या हुआ, ए एन इज सीक्वेंस, ए एन इज बाउंडेड एबव बाई 1, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड एबव बाई, बाउंडेड एबव बाई 1। तो क्या हमने दिखाया, देयरफॉर बाय प्रीवियस थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम आपको पता है क्या कहती है, कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्या है, बाय प्रीवियस थ्योरम सिंस ए एन इज मोनोटोनिक, ए एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड एंड बाउंडेड above by 1 and bounded above by 1, then यहाँ लिख दो बाय प्रीवियस थ्योरम, देन बाय प्रीवियस थ्योरम, देन बाय प्रीवियस थ्योरम, सीक्वेंस क्या होगा बच्चे, सीक्वेंस जो होगा कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, कह रहा है कि इस सीक्वेंस को भी दिखाइए कि ये कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले बात, कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आप देखिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। क्या देखिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। चलिए चेक करते हैं। तो क्या दिया है, सिंस गिवन दैट, सिंस गिवन दैट, क्या दिया है, ए एन बराबर 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन,
कहाँ तक दिया है बच्चे? तो दिया है +1/n फैक्टोरियल तक, यहाँ तक दिया। जरा an+1 लिखो, तो an+1 क्या होगा बच्चे? 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, n की जगह n+1 आपने रखा। और सिंपल सी बात है, जब आपने लिखा होगा तो इसके पहले ये जरूर छिपा होगा। क्या छिपा होगा? 1/n फैक्टोरियल। भाई अगला टर्म लिख रहा है ना, तो ये यहाँ पर आया ही होगा। ठीक है, एक एक का डिफरेंस आगे हम लेकर बढ़ रहे हैं, तो ये आया होगा। इतनी बात आपको पता है। 12th में इतनी बातें आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बात है। अब क्या करेंगे? नाउ हम देखेंगे an+1 -an। ठीक, अब देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इसमें से इसको घटाइए जरा, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, बचेगा 1/n+1 फैक्टोरियल। तो आएगा 1/n+1 फैक्टोरियल। ये आया, ये आया। आप बताओ मुझे एक बात मेरे प्यारे बच्चों, n हमेशा नेचुरल नंबर में होता है, तो 1/n+1 फैक्टोरियल क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? और फैक्टोरियल तो ऐसे भी पॉजिटिव होगा, फैक्टोरियल वैल्यू ऐसे भी नेगेटिव नहीं होती। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव का मतलब कि जीरो से बड़ा या जीरो बराबर हो सकता है। तो अगर आप ऐसे भी लिखेंगे ना ग्रेटर देन जीरो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है आपको। तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर जीरो से बड़ा होगा, मैं ऐसे लेस देन का साइन हटा ही देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यही होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ से क्या आया कि an+1, अगर an को उधर ले जाओ तो ग्रेटर देन an। अगर an+1 ग्रेटर देन an होता है, तो देयर फोर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर is मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हर एक क्वेश्चन में आप चेक करिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब कुछ लोग कहेंगे सर डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है? तो भाई साहब, अगर यही वैल्यू लेस देन यानी निगेटिव आ जाती, लेस देन इक्वल टू जीरो आती, लेकिन निगेटिव आता, ठीक है, लेस देन जीरो आता, यानी क्या आता? निगेटिव आता। क्या आता? निगेटिव। निगेटिव आता, तो यही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता। क्यों? क्योंकि n+1 -an लेस देन जीरो आता। इसका मतलब क्या हुआ? n+1 इज लेस देन an। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसी तरह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाता। और जब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता, तो आपको क्या दिखाना होता है? बाउंडेड बिलो है। ठीक, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इतनी बात आपको समझ में आई। ये मोनोटोनिक इंक्रीज हो गया। अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ, तो अब आपको क्या दिखाना चाहिए? कि जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है, यानी सीक्वेंस जो है किसी फिक्स नंबर से क्या है? छोटा है। ये दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास an बराबर दिया है, an बराबर दिया है 1 प्लस, मैं थोड़ा देख लूँ, 1+1/2 1/3। ठीक है, तो क्या होगा? 1, एक मिनट यार, देखा नहीं अच्छे से। 1+1/2 +1/3 +1/4 +1/n। तो ये है 1/2 +1/3 +1/4 प्लस सो ऑन। कहाँ तक है? 1/n तक है। ठीक है, ये। अब क्या करना है? हमको इधर वाले टर्म को बड़ा करना है भाई, क्योंकि बाउंडेड अब दिखाना है। अगर बाउंडेड ब्लू करना होता तो इधर वाले टर्म को छोटा करते, यानी an को किसी नंबर से छोटा करते हुए चले जाते। ठीक है, मतलब an को अब बड़ा करते। लेकिन बाउंडेड एबव दिखाना है तो हमको ये दिखाना होगा कि n छोटा है किसी फिक्स नंबर से। और बाउंडेड बिलो होता तो हमको ये दिखाना होता an बड़ा है किसी फिक्स नंबर से। ठीक है, कभी क्या है ना कि बोलता कुछ और हूँ, मतलब लिखता जो कुछ और, तो मुंह से निकल जाता थोड़ा गलत, तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, लिखता मैं थोड़ा सही हूँ। तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। ठीक, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इधर वाले को क्या करिए? बड़ा करिए। बड़ा करिए तभी तो n छोटा होगा। अब बड़ा कैसे करेंगे? फैक्टोरियल कहानी थोड़ी जाने हम लोग, किसी कहानी जाने, फैक्टोरियल की कहानी थोड़ा हम लोग जान लें। तो फैक्टोरियल कहानी क्या होती है, इसको समझने की जरूरत है। आइए देखते हैं। हम देखिए, अगर मैं लिखा
हम लोग जानते हैं 2 फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2। अगर कहीं 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 2 6। अगर कहीं 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 इंटू क्या होगा बच्चे 24। ये होगा फिक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इसको चेंज करें तो अगर 1/2 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो ये किससे छोटा हो सकता है, यानी कि इधर बड़ा कोई नंबर लिखना है तो 2 फैक्टोरियल से कुछ छोटा नंबर लिख दे। बात समझिए, अगर 1/3 फैक्टोरियल है और इसको छोटा दिखाना है तो यहाँ पे कोई क्या करें 3 फैक्टोरियल से छोटा नंबर लिख दे। तो वही काम यहाँ करेंगे। हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। हम यहाँ पर वही करने चल रहे हैं, तो चलिए करते हैं। तो जैसे करेंगे, तो मैंने कहा 1, मैंने इसको लिख दिया 1/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान समझना, और मैं यहाँ पे लेस देन का साइन भी लगा दूँ, क्योंकि मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ बड़ा करने चला। ये 3 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 1/2 के पावर 3, ठीक। और इसी तरह सो ऑन n फैक्टोरियल लिखा 1/2 के पावर n-1, ठीक है। कैसे लिखा ध्यान से देखिए, 2 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी 2, लेकिन 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी 6, लेकिन मैंने उससे छोटा नंबर लिख दिया 4, 2 का स्क्वायर 4। 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24, मैंने 2 का क्यूब कर दिया, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे 2 था तो 2, 3 था तो 2 का पावर 2, 4 था तो 2 का पावर 3। सिमिलरली अगर n है तो देखिए ध्यान से एक एक घट रहा है ना, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 1/2 की पावर n-1 कर दिया, ठीक। तो भाई ये छोटा हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों किया, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं क्यों किया। इसलिए क्या कि आसानी से सॉल्व हो जाए, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जीपी बन गया। अब देखिए हम लोग सम ऑफ जीपी का फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ जीपी का फार्मूला वही यहाँ पे लगा दीजिए। तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, किसकी वैल्यू निकालता हूँ इसकी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सम ऑफ जीपी का फार्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ जीपी का फार्मूला होता है ए, ठीक है। और अगर आर 1 से छोटा है तो क्या होता है 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर ए बराबर कितना है, तो ए बराबर यहाँ पर है 1, ठीक है। आर बराबर कितना है बच्चे, तो आर बराबर है 2, कितना है 2। तो चलिए 1/2, सॉरी, आर बराबर कितना है 1/2। और यहाँ पर आर जो है वो छोटा है किससे, ए से। आर जो है क्या है, आर इज लेस देन ए, मतलब 1 से छोटा, सॉरी, आर इज लेस देन 1। पगला आ गया, तो फार्मूला लगेगा ये वाला, लगाइए जरा। तो ए है 1, ठीक है, इनटू, और क्या है बच्चे, और क्या है हमारे पास 1 माइनस 1/2 के पावर n, n टर्म का हमने सम लिख रहे हैं, नीचे होगा 1 - 1/2। तो भाई यहाँ तक आए थे हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा, आगे बढ़िए जरा, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो सॉल्व करिए तो होगा 1 - 1/2 के पावर n, और जब 1 में से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा 1/2, तो यहाँ भी आएगा 1/2। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2 माइनस 1/2 के पावर n-1, ये आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आई किसकी, इस तरह की वैल्यू ये आई। अगर ये वैल्यू आई तो ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से, यानी कि an जो होगा किससे छोटा होगा, an जो होगा an इज लेस देन, किससे छोटा आया, तो आप कहोगे सर 2 - 1/2 के पावर n-1, इससे छोटा आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पूरी वैल्यू जो है वो 2 से छोटी हो रही है, 2 से छोटी हो रही है, तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं कि एन जो है वो छोटा है किससे, एन को क्या हो सकता है, इसकी बहुत मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी 2 हो सकती है। भाई पूरा पूरा देखिए ये पॉजिटिव ही होगा और 2 से कुछ छोटा ही आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, और तो हो गया 2। तो लेस देन क्या, एन जो होगा वो क्या होगा, लगभग 2 से छोटा ही होगा, मतलब 2 के पास होगा, ये फ्रैक्शन पार्ट होगा तो 2 के पास होगा। तो देयरफॉर एन इज n belongs to natural number bounded
एबव बाई, बाउंडेड एबव बाई किससे, बाउंडेड एबव बाई 1, बाउंडेड एबव बाई सॉरी 2, ये किससे होगा, 2 से बाउंडेड एबव होगा। देन बाय प्रीवियस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन क्या होगा, ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन क्या होगा बच्चे, ए एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें आपको टफ लग रही होगी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ अगर सीक्वेंस से कोई बड़ा क्वेश्चन आया है तो यही क्वेश्चन आएगा, इसको लिख लीजिए। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शो दैट सीक्वेंस ए एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर ए एन इज इक्वल टू दिस इज कन्वर्जेंट। इसको क्या दिखाना है कि एक कन्वर्जेंट है, ठीक है। और याद करिए लिमिट में मैंने बताया था आपको कि अगर इसकी लिमिट लिया जाए n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपने लिमिट नहीं इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करना है आपको, क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इनफाइनाइट सीरीज याद हो तो उसमें मैंने ये बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, कमेंट करिएगा थोड़ा कितनी होती है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को लगाना है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बता सकता हूँ, कितने तरीके से, दो तरीके से, लेकिन मैं वो तरीका चूज करूंगा जो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो। आसान का मतलब कि उसमें इतना ताम झाम ना हो जो आपको समझ में ना आए, ठीक। मैं आपके लेवल के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को बताने चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। इसमें मैं दो तीन बातों का यूज करूंगा, एक मैं यूज करूंगा किसका, कहाँ गया भाई, एक मैं यूज करूंगा अर्थमेटिक मीन का एम, और ज्योमेट्रिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। अगर दो नंबर है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, और अगर कोई दो नंबर है तो इसकी ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, अंडर रूट ए बी, ठीक है, ये होता है। सिमिलरली अगर इसी तरह एन टाइम्स एन नंबर हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और प्लस सो ऑन ए एन, तो इसका अगर हमको ए एम निकालना होगा तो किससे डिवाइड करना होगा, एन से, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी की पावर 1/2। और अगर इस एन टर्म का अगर मुझे जीएम निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए वन डॉट ए टू डॉट ए थ्री, ठीक है, सो ऑन कहाँ तक, ए एन के पावर 1/n, ठीक है। ये फार्मूला हमारा होता है। अब ए एम और जी एम में एक रिलेशन होता है, ठीक है। आप कमेंट करिए जब तक ये कर रहे हैं, तब तक आप लोग बताइए, यहाँ तक हैं तो आप लोग ए एम जी एम के बारे में थोड़ा बताइए कि कौन बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है कि ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है, ये आप बताएंगे। नहीं बताएंगे तो निकाल कर देख लीजिएगा कौन बड़ा होता है, दो नंबर कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों का एपी और ए एम और जी एम निकालिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमने कंसीडर किया, कंसीडर हमने माना कि ए वन बराबर जो है 1+1/n-1 है, ए टू बराबर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा इसको समझना है कैसे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए ये तरीका यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसका एक्सपेंशन करता और फिर n+1 से कंपेयर करता, थोड़ा आपको कम समझ में आता, उसलिए नहीं बता रहा हूँ। किताबों में हो सकता है वही तरीका दिया हो, लेकिन यहाँ पे तरीका देख लीजिए, ठीक। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो मैंने माना ए वन बराबर क्या है, ए टू है, बराबर ए थ्री है, और सो ऑन कहाँ तक है, ए n-1, और ये बराबर है 1/n-1 के, और ए एन बराबर मैंने मान लिया 1 है, थोड़ा समझना है, ये माना। अगर ये माना तो इसका अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालें, एम निकालें, तो एम क्या होगा भाई, सबका सम यानी ए वन प्लस ए टू
प्लस A3 प्लस AN-1 प्लस सो ऑन AN-1 प्लस क्या होगा बच्चे AN अपॉन कितना बच्चे अपॉन N, ये होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। जब इसकी वैल्यू रखेंगे A1 A2 AN की, तो क्या आएगा, अभी आप क्वेश्चन भूल जाइए, 1+1/n की पावर n को भूलना है अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा समझना है मैं क्या बताना चल रहा हूँ। अब देखिए AM अगर निकालें तो भाई A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1+1/n-1 प्लस A2 की वैल्यू भी है 1+n-1 और सिमिलरली सो ऑन AN-1 की वैल्यू है 1 प्लस अरे यार 1+1/n-1, ठीक है, और प्लस AN की वैल्यू कितनी है 1 है। अपान क्या हो जाएगा बच्चे, अपान हो जाएगा n, अपान कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये AN-1 तक की वैल्यू है, ठीक है। अब सम हो रहा है तो 1 कितने बार है 1, तो 1 भाई साहब यहाँ होगा n टाइम्स, क्योंकि n nth टर्म में 1 है यहाँ पे, तो क्या होगा 1 होगा n टाइम्स, तो होगा n प्लस n×1 बराबर n, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। 1/n-1 कितने टाइम्स होगा, 1/n-1 कितने टाइम होगा सर, केवल हमारा यहीं तक था n-1 तक, तो ये हो जाएगा कितने टाइम होगा n-1 तक, तो क्या होगा n-1 टाइम्स है इनटू क्या होगा n-1 होगा, कहेंगे बिल्कुल सर, अपॉन कितना होगा n होगा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया n+1/n। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई AM की, ये किसकी वैल्यू आई बच्चे AM की, बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा समय दीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आया हमारे पास AM। अब थोड़ा GM निकालिए, तो GM का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई A1 × A2 करिए इंटू A3 करिए सो ऑन AN करिए के पावर 1/n करिए, तो करिए जरा, जब करेंगे तो A1 कितना है, तो 1+1/n-1, A2 कितना है 1+1/n-1 प्लस इंटू सो ऑन क्या होगा 1+n-1, ठीक है, और AN की वैल्यू कितनी है 1 के पावर क्या हो जाएगा 1/n के पावर क्या हो जाएगा 1/n, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई होगा कि नहीं होगा, होगा, क्लियर है। अगर बताओ मैंने 2 × 2 × 2 × 2 लिखा 4 बार, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कहते हो 2 × 4। अगर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार लिखा तो कितनी वैल्यू होती है बच्चे 2 की पावर 5। तो सिमिलरली मेरे लाल यहाँ पर 1+1/n-1 कितने बार है, तो आप कहेंगे सर ये है टोटल कितने बार n-1 टाइम्स, तो अगर n-1 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 1+1/n-1 की पावर कितना आ जाएगा बच्चे n-1, ठीक है, और पावर होल पावर दिया है 1/n, यानी आया क्या आएगा 1+1/n-1 और यहाँ क्या आ जाएगा n-1/n, ये क्या आया, ये आया GM, क्या आया, ये आया GM, ये क्या आया बच्चे, ये आया GM, ठीक है। और AM इसको माना इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लिया क्या इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा ध्यान से देखना समझ में आएगा बात, और थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ तो मैं नेक्स्ट इसमें बताता हूँ कि नेक्स्ट आपको करना क्या है। हाँ तब देखिए, तो हमारे पास AM और GM आ गया है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर आप 12th पढ़ के आए हैं, आशा करता है बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तो AM और GM रिलेशन क्या होता है कि GM जो होता है वो छोटा या बराबर होता है किससे, AM से, ये बात आपको पता होगा, ठीक है, या छोटा GM जो होगा वो छोटा होगा किससे AM से, इतनी बात आपको आती हो। तो GM कितना आया, GM हमारे पास आया ये, तो होगा 1+1/n-1 के पावर n-1/n इज इक्वल टू, अगर आप AM लिखेंगे
तो आया है n+1/n, यही आया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+1/n-1, यहाँ लेस देन का साइन होगा, ठीक है ये, और यहाँ हो गया n-1/n। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, बार बार इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1/n लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/n आएगा। इस n को उधर ले जाओ, यानी दोनों के पावर n ले लो, तो जैसे दोनों पावर n लोगे तो होगा 1/1/n-1, ठीक है। के पावर क्या हो जाएगा बच्चे, n-1, ये हो जाएगा लेस देन, और यहाँ आ जाएगा कितना, 1+1/n, और यहाँ पे पावर चढ़ जाएगा n, ठीक है, ये चढ़ गया। ये जो रिजल्ट आया यही हमारे लिए जड़ी बूटी है, यही रिजल्ट जो है हमारे लिए जड़ी बूटी आई। कैसे आई जड़ी बूटी, थोड़ा समझना है। आपको an क्या दिया था क्वेश्चन में, आइए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलें। ये हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, an बराबर 1+1/n की पावर n, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई an हमारे पास दिया है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ, an हमारे पास दिया है 1+1/n के पावर n, यही दिया है। तो an-1 क्या होगा बच्चे, जहाँ n है वहाँ पर क्या रख दीजिए, n-1, जैसे रखेंगे देखिए थोड़ा ध्यान से, यानी कि ये क्या है, an-1, और ये क्या है, an है, क्या आया, an-1 आ गया और an आ गया। अब दोनों में एक रिलेशन निकल गया, जैसे रिलेशन निकला तो हमको पता चल गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। तो क्या निकला, an-1 इज लेस देन आर इक्वल टू an, और जब ऐसा हो गया, जब an मतलब पहले वाला टर्म बड़े वाले से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्या होगा बच्चे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, अब ये तो पता होगा ना क्यों मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया तो क्या दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड एबव दिखाना होगा। चलिए बाउंडेड एबव दिखाते हैं। तो हमें an बराबर क्या दिया है, सिंस an बराबर दिया है 1+1/n की पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए, मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत गधे हो, फार्मूला उनका याद करते नहीं हो, तो बता दे रहा हूँ। 1+x की पावर n फार्मूला क्या होगा, तो होगा 1+nx प्लस n, क्या होगा भाई, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n-1 याद आ रहा है, अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर क्या होगा x3, और इसी तरह सोवान आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा नहीं चला जाएगा, बोलिए भाई, बिल्कुल चला जाएगा सर, इतनी बात हम लोग को पता है। तो जरा इसका एक्सपेंशन करिए। तो इसका जब एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ये n आगे आएगा तो होगा n x, यानी n×1/n, प्लस क्या होगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर क्या होगा 1/n का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस यहाँ होगा n-1, फिर n-2, और अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर क्या होगा 1/n³ एंड प्लस सो ऑन। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, मैं इसको ऐसे लिखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल मेरी बातें समझ में जरूर आ रही होंगी, आशा ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ रहा होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया ये आया, ठीक। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, हमें क्या करना है, इधर फिर उसी तरह इधर बड़ा करना है। तो बड़ा करना है तो क्या आया, ये आया 1+1, क्योंकि n से n क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, तो आप कहोगे n, थोड़ा देखिए ध्यान से, इस n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n-1/n बचेगा। तो क्या बचा, तो बचा अपॉन n, और क्या बचा, अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। प्लस सिमिलरली आगे जब बढ़ा जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से
अगर आप n कॉमन ले लें तो एक n कटेगा, एक n कटेगा, कट जाएगा सारा, तो बचेगा क्या, जैसे देखिए n यहाँ से कॉमन लिया गया, एक बार मैं लिख दूं, नहीं तो कभी क्या क्या होता है ना, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में दिमाग से मिस हो जाता है। तो ये लिख सकता हूँ, आगे क्या है, n, n-1, n-2। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए, यहाँ से n लिया कॉमन, तो 3n कॉमन होंगे, 3n कॉमन होंगे। तो जब 3n कॉमन होंगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ से एक n कटा तो 1-1/n, 1-2/n होगा, तो आएगा 1-1/n, फिर क्या होगा 1-2/n, और क्या होगा इंटू 1/3 फैक्टोरियल होगा। जी सर बिल्कुल होगा। और प्लस इसी तरह क्या होगा, आगे आगे का भी लिख दूं तो क्या होगा भाई, 1-1/n, फिर होगा मतलब मैं नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूँ इसका, तो क्या होगा 1-1/n, फिर होगा 1-2/n, फिर होगा 1-3/n, और क्या हो जाएगा बच्चे 1/4 फैक्टोरियल, और प्लस क्या होगा सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हुआ ये चला जाएगा, फिर n-1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हमको इसको छोटा करना है, छोटा कर लेते हैं, यानी इधर वाले को बड़ा करना है। तो जब बड़ा करना है तो क्या करिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, यहाँ क्या है 2 फैक्टोरियल है, यहाँ n है, यानी अगर हम क्या करें नीचे और छोटा कर दें तो छोटा हुआ आगे छोटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ किया 1+1, प्लस ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ लिखा मैंने 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह आगे लिखा तो होगा 1/4 फैक्टोरियल। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, और प्लस सो ऑन, इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते लिखेंगे तो होगा 1/n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं हो रही है, इतनी उम्मीद आपसे लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया और छोटा उसको लिखते हुए चलना है। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ n है n, और ऊपर तो n से छोटा ही है भाई, n है ऊपर n से छोटा है, n का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नीचे बड़ा हो जाएगा भाई, नीचे कुछ बड़ा होगा 2n, तो भाई कुछ तो 2 से बड़ी होगी वैल्यू, तो मैंने क्या किया यहाँ 2 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ 3 से कुछ बड़ी होगी, फिर यहाँ से क्या होगी 4 से कुछ बड़ी होगी, और फिर इसी तरह आगे भी कुछ n से होगी, तो मैंने केवल क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर वही पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, तो से इसको क्या होगा, इसको और छोटा कर दीजिए तो होगा 1+1, फैक्टोरियल किससे छोटा होता है 1/2, ये किससे छोटा होगा 1/2 स्क्वायर, ये किससे छोटा होगा 1/3 स्क्वायर, प्लस सो ऑन, ये किससे छोटा होगा 1/2n-1। सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था वही है, फिर लगा दीजिए तो होगा 1 प्लस ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाइए तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा बोलो 1, फिर होगा 1-1/2n, और नीचे क्या हो जाएगा 1-1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे तो होगा an इज लेस देन 1 प्लस, क्या होगा 1 प्लस, यहाँ आया कितना 1-1/2 के पावर n माइनस, सॉरी 1/2 के पावर n, और क्या होगा, और नीचे आया 1-1/2, ये आया, ये आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा an इज लेस देन 1, 1/2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1/2 बचेगा तो ऊपर 2 होगा, तो होगा 2 माइनस, ठीक है 2 इंटू 1/2 के पावर n। ठीक है, यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा 1+2 माइनस ये होगा 1/2 के पावर कितना n+1 होगा। ठीक है, फिर वही बात, एक इससे कम आ गया लेस देन 3 भाई, 3 से कुछ छोटा ही होगा तो लगभग 3 के बराबर होगा, यानी an जो होगा वो किससे बाउंडेड अबव होगा, an इज बाउंडेड अबव बाई 3, an इज बाउंडेड, an इज बाउंडेड अबव बाई 3, an जो है किससे बाउंडेड अबव है, तो बाउंडेड अबव बाई 3। ठीक है, 3 से बाउंडेड अबव है तो ये वैल्यू आ गई। सो आप लिख सकते हैं कि n बराबर 1+1/n के पावर n इज कन्वर्जेंट। ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आप कमेंट करने वाले थे, हो सकता है अभी तक कमेंट भी कर दिए हो। तो हमने बताया था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, वन प्लस, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। हमने क्या बताया था भाई कि लिमिट अगर लिया जाए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन के पावर एन, इसकी वैल्यू कितनी होती है ई। भाई ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7 के समथिंग, अप्रॉक्स कितना होता है 2.7। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितने से कम आई, बोलो जरा ध्यान से, किससे कम आई भाई, यहाँ इसकी वैल्यू आई 3 से कम। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो हमने यही बात ये लिखवाई है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बिल्कुल ही समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कृपया करके इस वीडियो को 2-3 बार देखें, पेशेंस रखें, 2-3 बार इस क्वेश्चन को लगाएं, किताब खोलें, ठीक है, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। सीक्वेंस के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। कल हमारा टॉपिक होगा कॉची सीक्वेंस, और मुझे लगता है कि 1-2 लेक्चर और लूँगा, सीक्वेंस समाप्त हो जाएगा। अगर आप सीक्वेंस से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी भी जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कमेंट पिन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जैसे ही कमेंट आप करेंगे तो मैं उस क्वेश्चन की श्रृंखला बनाकर एक वीडियो बना दूंगा और उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।